अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैग्नेटिक मिरर टॉपिक है प्लाज्मा थ्योरी के अंदर, तो उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक मिरर। तो मैग्नेटिक मिरर हम फाइंड करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स में कह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरह की हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो है डाइवर्ज हैं और लास्ट में कन्वर्ज हो रही हैं इस तरह की। जहाँ से ये जो लाइंस हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं, जबकि ये जो लाइंस हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी z डायरेक्शन कह रहे हैं और ये हमारे पास एक एंगल है थीटा, थीटा एंगल बन रहा है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो वीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड्स है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये कन्वर्ज हो रही है ना, स्ट्रॉन्ग। ओके जी, यहाँ पर हमने फाइंड क्या करनी है कि मैग्नेटिक मिरर है कि अगर हमारे पास एक कोई ऐसा कंपोनेंट हो यहाँ पर और उस कंपोनेंट पर एक ऐसी फोर्स लगे, ठीक है, और वो फोर्स जो है ना वो इसको ट्रैप कर ले पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, और वो जो फोर्स होगी वो बेसिकली हम फाइंड करेंगे इसमें कि वो फोर्स क्या है, ठीक है, जिस वजह से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि जेड डायरेक्शन में। यूजुअली हम जो है ना वो प्लाज्मा थ्योरी में मैग्नेटिक फील्ड में जो हम उसको जेड डायरेक्शन में लेते हैं, और यहाँ पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम उसको कह रहे हैं कि वो चेंज हो रहा है, वेरीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ पर हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि ये जो फील्ड है ये एक्सिस सिमेट्रिक है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सिस सिमेट्रिक है विद बी थीटा इज इक्वल 0 के, और पार्शियल बाई पार्शियल थीटा जो है ना वो इज इक्वल टू 0 के है। ये आपने बातें दो याद रखनी है कि हमने ये एक शर्तिया तौर पर दो इसकी क्या कहते हैं कंडीशन ले लिए कि बी थीटा यहाँ पर 0 है और पार्शियल बाई पार्शियल थीटा यानी कि जो इसका थीटे का जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो 0 के इक्वल आए। ये दो कंडीशन हम मैग्नेटिक मिरर में हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टिकल है बी आर है, ठीक है, मैंने इसको बी आर कह रहा हूँ। उस बी आर पर जो फोर्स अट्रैक्ट करेंगी, जो एक्ट अपॉन करेंगी उस पॉइंट पर, जिसकी वजह से ये ट्रैप हो जाएगा पार्टिकल, वो जो ट्रैप होगा पार्टिकल एक किसी पार्टिकुलर टाइम में उस मैग्नेटिक फील्ड में, और ये ट्रैप करने के बाद जो फोर्स राइज होगी उसको हम बेसिकली हम फाइंड करेंगे, और वो जो बी आर है वो शो कर रहा होगा कि इसकी वजह से जो फोर्स राइज हो रही है वो कौन सी फोर्स है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक मिरर में। ये दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि बी थीटा इज इक्वल टू 0 के है, ठीक है, और पार्शियल बाई पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0 के। इसके बाद हमने कहा जी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक तो जेड डायरेक्शन में होगा ना, बी जेड, जेड डायरेक्शन में, ओके, और दूसरा मैं कह रहा था एक पार्टिकल बी आर है, ठीक है, ये बी आर हो गया, आर डायरेक्शन में होगा फिर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर बी आर क्या है, बी आर एक ऐसी फोर्स जनरेट करेगा जिसकी वजह से ये बी आर खुद इट सेल्फ जो है ना वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, और जो ट्रैप होगा उसकी वजह से जो फोर्स आगे जो है ना वो प्रोड्यूस होगी वो कौन सी फोर्स होगी वो हमने अभी फाइंड आउट करनी है। तो बी को मैंने लिख लिया, एक तो बी जेड डायरेक्शन में था, दूसरा बी हमने जो है ना वो सपोज किया था कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये जनरेट करेगा एक फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये खुद ट्रैप हो जाएगा। ओके, अब बेसिकली हमें फाइंड करना है बी की वैल्यू को, ठीक है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं बी आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक रिलेशन लूँगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। जैसा कि यहाँ पर ये था कि पार्शियल बाई पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0 के इक्वल था ना, यहाँ पर मैं 3 डायमेंशन में बात करूँ बी को इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से मैं बी आर को फाइंड आउट कर लूँगा। ये एक कंडीशन मैंने ली है कि अगर मैं बी को डेल के साथ ऑपरेट करूँगा तो जो मेरे पास 0 आंसर आएगा, तो इससे मैं बी आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें आपको पता होगा।
कि मैंने किस तरह जो है ना इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किया है। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ठीक है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मैं कैसे चेंज करूंगा? अब देखें जिस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है ना, अब इसका मैंने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू जेड से, सिमिलरली इसका मैंने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू आर से, ठीक है। अब पार्शल बाय पार्शल आर बी आर प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड बी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर एक और आपने बात याद रखनी है कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू आर से कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/r मल्टीप्लाई भी होगा और यहाँ पर आर मल्टीप्लाई होगा। ये कुछ आपको मैंने ट्रिक्स बताई थी, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास विद इन टाइम हमने सॉल्व करना हो पेपर को तो फिर उस तरह वो निकालते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाएगी डेरिवेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को निकालते हुए। तो कुछ मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी, मैंने आपको जो है यहाँ पर बता दी है। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मैंने इसको कर लिया है। यह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लिया है जेड डायरेक्शन में, उसका जो है ना वो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। एक मैंने लिया है पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है, बी आर, जो कि एक फोर्स ऐसी जनरेट करेगा जो कि इसी फोर्स में ये खुद ट्रैप हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको हम बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब फाइंड करने के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया है। मैग्नेटिक फील्ड में एक तो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, दूसरी ये कि आर मैंने लिया है बी आर, क्योंकि वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैंने बी आर को फाइंड आउट करना था ना, तो बी आर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने डेल डॉट बी इक्वल जीरो को मैंने लिया है, सपोज किया है डेल डॉट बी इक्वल जीरो। अब इसको मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया है तो मैंने आपको इस तरह की रिलेशन हमारे पास आ गई है, ओके जी। अब क्योंकि मैंने इसको बी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है ना, तो पार्शल बाई पार्शल आर को मैं यहीं रखूँगा, इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी जेड बाई पार्शल जेड। अब आर यहाँ पर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आया है। अब ये डेरिवेटिव मैंने एलिमिनेट करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 टू आर से, 0 से लेकर आर तक, पार्शल बाई पार्शल आर आर बी आर। आप यहाँ पर डी आर को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डी आर से मल्टी क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू आर से, इस वजह से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, पार्शल बी जेड बाई पार्शल जेड डी आर, ओके जी। अब क्या होगा, यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो होगा आर बी आर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ये भी 0 टू आर था ना। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आर से कर रहे हैं हम, ठीक है, तो पार्शल बी जेड एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा बाई पार्शल जेड, और आर की इंटीग्रेशन क्या होगी, आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, आर स्क्वायर बाई टू है ना, और आर स्क्वायर बाई टू यहाँ पर अगर मैं 0 टू 1 कर दूँ तो ये मेरे पास आएगा। अब विद आप कह सकते हैं कि आर बी आर इज इक्वल टू -1/2, तो ये मेरे पास वैसा का वैसा आएगा जब मैं इसकी लिमिट पुट करूँगा तो, ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा। ये आर स्केयर आएगा ना -0, तो हम इसको अगर नहीं लिखते तब भी नो प्रॉब्लम, ओके जी। अब ये आर और ये आर कैंसिल आउट हो गया, बी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, बी आर इज इक्वल टू -12 आर इंटू पार्शल बी जेड बाई पार्शल जेड। जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे बी आर की वैल्यू वो हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो ये बी आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी है। अब इसके बाद हम लॉरेंस फोर्स को अप्लाई करेंगे, लॉरेंस फोर्स को, तो वो जो लाइंस ऑफ फोर्स हमने आपको बताया थी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फोर्स जो भी थी, इसमें मैंने एक पार्टिकल लिया था बी आर, जिसमें वो एक फोर्स को प्रोड्यूस करेगा, और वो फोर्स जो है ना फोर्स ऐसी होगी कि वो उस फोर्स के अंदर ही जो है ना वो ट्रैप हो जाएगा पार्टिकल। इसके बाद जो भी रिएक्शन होगा वो हम फाइंड आउट किया कि बी आर की वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद वो लॉरेंस फोर्स करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें फोर्सेस के क्या जो है ना रिएक्शन होगा इस पर, वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे, ओके जी। अब जो लॉरेंस फोर्स हमारे होगी उसके कंपोनेंट क्या होंगे,
उसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई क्रॉस क्यू, सॉरी क्रॉस कह रहा हूँ यहाँ पर प्लस होगा प्लस मल्टीप्लाई बी। अब क्योंकि यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ तो ई को मैं यहाँ पर ज़ीरो को सपोज करूँ, ठीक है। जब मैं ज़ीरो सपोज करूँगा तो एफ़ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्यू क्रॉस बी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं एफ़ के कंपोनेंट में लिखूँगा आर यूनिट प्लस एफ थीटा यूनिट वेक्टर प्लस एफ जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। आर थीटा जेड में किया है ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, जिस तरह मैंने पहले कन्वर्ट किया था, सिमिलरली इसको भी इस तरह करेंगे क्योंकि मेरे पास वैल्यू बी आर की आई है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास आर थीटा जेड है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास क्यू इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है इनको क्रॉस करेंगे, ऊपर मेरे पास आर थीटा जेड आएंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इसके बाद वी आर वी थीटा वी जेड। सिमिलरली बी क्या आएंगे बी आर बी थीटा बी जेड। एक्स वाई जी मैंने नहीं सपोज करा है क्योंकि अब मेरे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें वजह से मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स करूँगा आर थीटा जेड में, ठीक है जी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। इसको जो मैं इसका डिटर्मिनेंट है वो उसको सॉल्व किया, मेरे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इस वजह से मैंने पास करके इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट आया उसको मैंने सॉल्व करके मेरे पास ये आ गई। अब यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा आर की टर्म जो है ना वो आर के साथ, थीटा की टर्म जो है वो थीटा के साथ, जेड की टर्म जो है वो जेड के साथ, मैं कंपेयर करके यहाँ पर लिखूँगा अभी, ओके। ये मैंने कंपेयरिंग की है, एफ आर वाली जो टर्म है उसको आर के साथ किया है, एफ थीटा वाली भी, और सिमिलरली जेड वाली टर्म भी इसके साथ की है। अब यहाँ से मैंने आपको याद हो मैंने इनिशियली पॉइंट लिया था, एक बी थीटा इज इक्वल टू 0 लिया था और दूसरा बाय पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0 लिया था। ये कंडीशन मैंने दी थी मैग्नेटिक मिरर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये क्या होगा तो ये यहाँ पर मतलब ये बी थीटा वाली टर्म वो 0 हो जाएगी, इसके बाद ये वाली 0 हो जाएगी, ओके। जब ये 0 हो जाएंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास जो इक्वेशन आएगी एफ आर इज इक्वल टू क्यू वी थीटा बी जेड, ठीक है। ये टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली एफ थीटा मेरे पास क्या आएगा माइनस क्यू वी आर बी जेड माइनस वी जेड बी आर। इसके बाद एफ जेड मेरे पास क्या आएगा क्यू, ये तो 0 को अप्रोच कर जाएगा और ये मेरे पास माइनस वी थीटा बी आर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर आपने फोकस करके समझनी है। ये जो मेरे पास टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यानी जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग जेड, तो वो क्या करेंगी, वो राइज करेंगी लार्मर गायरेशन को, ठीक है। ये जो टर्म है ना, टर्म ये वाली और ये वाली टर्म जो है ना, ये इंक्रीज करेगी लार्मर गायरेशन को। वो क्या चीज़ होती है वो आपको इसके बारे में पता होगा क्योंकि ऑलरेडी आप प्लाज्मा थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो ये इस चीज़ को ग्रोथ करेंगी जिसकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम जो चीज़ हम फाइंड करेंगे हम बस उससे मतलब है, और वो चीज़ क्या थी बी आर, ठीक है। यहाँ पर मैं एफ आर की वैल्यू फाइंड कर लूँगा कि ये मैंने बी आर की वैल्यू फाइंड यहाँ पर पुट जब करूँगा तो मेरे पास वो फोर्स जो होंगी जो उस बी आर पर अमल कर रही होंगी वो मैं फाइंड आउट कर लूँगा। ये जो टर्म है और ये टर्म है ये इंक्रीज करेंगी लार्मर गायरेशन में को, जबकि ये जो टर्म है टर्म 3 ये क्या करेगी, ये वैनिश हो जाएगी एक एक्सिस पर। अगर ये फिर बिल फर्ज वैनिश नहीं होती, ख़त्म नहीं होती ये टर्म, तो ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है ना वो एजीमुथल फोर्स जो होगी वो जनरेट करेगी, जो कि वो आगे फिर ड्रिफ्ट को जनरेट करेगी एक रेडियल डायरेक्शन में जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये हमें फिर जो ड्रिफ्ट होगी वो एक गार्डियन सेंटर तक हमें ले जाएगी, ठीक है। ये एजीमुथल फोर्स जो है ना वो आगे अप्लाई होगी यहाँ पर, और वो उस एजीमुथल फोर्स से जो है ना वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होगी, वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो गाइडिंग सेंटर तक हमें जो है ना बनाएगी, यानी कि वो गाइडियन सेंटर तक हमें ले जाएगी, जो कि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और लास्ट टर्म ये ऐसी है जो मैंने आपको बताया कि इसको जो है ना वो हमने अप्लाई करना है, सो हम कंसिडर करेंगे इस टर्म को, ठीक है जी। अब एफ जी मेरे पास ये टर्म थी, यहाँ पर मैंने बी आर की जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा, ठीक है। जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, एफ जी इज इक्वल टू माइनस क्यू
वी थीटा इंटू माइनस, जब ये माइनस नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, आर बाई टू पार्शल बी जेड बाई पार्शल जेड, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि अब जैसा कि यहाँ पर मुझे अब अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ मैं वी थीटा को माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर ले लूँ और आर को मैं आर एल ले लूँ और एल जो है वो लार्मर गायरेशन है, ठीक है। वी जो है ना उसके परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह की रिलेशन मैं यहाँ पर बताऊँ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आर की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूँगा, वी बाई ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं यूजली जो है ना वो हम ले रहे हैं वी को परपेंडिकुलर और आर को ले रहे हैं लार्मर गायरेशन, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वी को परपेंडिकुलर कंसिडर करूँगा, वी थीटा को माइनस प्लस, और यहाँ आर को मैं आर एल कंसिडर करूँगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक फोर्स है, तो अब मैं अगर फोर्स को अगर कोई ऐसी कर्व हो जहाँ पर एक पार्टिकल मूव कर रहा हो इस तरह की, ठीक है, तो हालांकि ये फोर्स या इस पर जो है ना वो एक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं एफ सी कहूँगा क्योंकि इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रही है। तो यही कंसेप्ट जो है ना वो यहीं पर यूज़ कर रहा है। एफ थीटा को मैं एफ परपेंडिकुलर कह रहा हूँ और आर को मैं आर एल कह रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है ना आगे फार्मूला जनरेट होगा जिसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहेंगे इस वजह से। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्यू। अब वी थीटा को मैंने क्या किया है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। वी परपेंडिकुलर, आर मेरे पास क्या है, आर एल डिवाइडेड बाई टू पार्शल बी जेड बाई पार्शल जेड। मेरे पास इस तरह का कोई एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर मैं वही लिखूंगा, आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आर अगर मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वी बाई ओमेगा होगा। ओमेगा हमारे पास ओमेगा सी का कहेंगे इसको, और इसको ओमेगा कहेंगे। ये मेरे पास आर क्या है, नॉर्मल गायरेशन है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। ओके जी, माइनस प्लस क्यू, वी परपेंडिकुलर इसी तरह रखेंगे, और आर एल की मैंने वैल्यू क्या बताई है आपको, वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी इंटू टू पार्शल बी जी बाय पार्शल जी। ओके जी, इसके बाद क्या होगा, माइनस प्लस को मैं माइनस लिख सकता हूँ, अगर प्लस माइनस होता तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि हम इसको प्लस माइनस लेकर जाते, लेकिन अगर ऊपर माइनस प्लस है तो हम इसको माइनस लिख सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा, माइनस क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर की जो है ना वो स्केयर के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा सी टू इंटू पार्शल बी जी बाई पार्शल जी। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है इसकी। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ था, ओमेगा सी जो हमारे पास है वो प्लस माइनस क्यू बी बाई एम की इक्वल है, ठीक है। अब ओमेगा सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो मेरे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर का स्केयर डिवाइडेड बाई टू प्लस माइनस क्यू बी बाई एम इंटू पार्शल बी बाई पार्शल जी। अच्छा जी, अब ये प्लस माइनस है, ठीक है, तो इसको मैं इसी तरह लिखने लगूँ जिस तरह मैंने पहले समझाया था आपको। अगर यहाँ पर माइनस प्लस होता है, ऊपर माइनस होता है, तो फिर हम माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस है तो फिर हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस आए, क्यू वी परपेंडिकुलर का स्केयर बाई टू क्यू बी बाई एम पार्शल बी बाई पार्शल जी, ऐसा ही है ना। अब ये एम जो है ना वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी एम माइनस एम, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी इंटू पार्शल बी बाय पार्शल जी। तो मेरे पास इस तरह की एक रिलेशन आ गई है, ठीक है। एक तो हमने वो ऐसे क्या कहते हैं बी आर को फाइंड आउट करना था, बी आर को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब बी आर पर जो फोर्सेस एक्ट अपॉन करी थी वो उसको भी हमने चेक किया है वन बाय वन कि ये जो फोर्स एक्ट अपॉन करी थी, एक तो वो जो है ना वो ऐसे क्या कहते हैं राइज करी थी यूजुअल लार्मर गायरेशन को, जो थर्ड थी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जनरेट कर रही थी, जो फोर्थ है वो हमें इसको ज़रूरत थी तो उसको हमने लेकर चला है,
उसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करते गए हैं, और ये हमारे पास जो टर्म है ना, ये ट्राई टर्म, ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है जिसको हमने म्यू से जो है ना वो डिनोट करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, जब एफ ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस म्यू पार्शल बी बाई पार्शल जे में करूँगा, तो ये म्यू मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ओके जी, अब देखें ये जो फोर्स है अप्लाई हो रहा है अलॉन्ग जी डायरेक्शन है, और ये भी जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी जी की रिस्पेक्ट से ना वो चेंज हो रही है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये जो फोर्स है वो पैरेलल है माइनस बी पैरेलल के। ठीक है, उसके पैरेलल, लेकिन इसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है ना, तो मैं इसको यहाँ पर डेल लिखूंगा। अब मैं इसको 3 डिमेंशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जिस तरह मैं थ्री डिमेंशन में लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0x प्लस 0y प्लस जेड लिखूँ, हालांकि एक्स और वाई यहाँ पर कंपोनेंट जीरो थे ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जेड से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जेड होगा, तो मैं इसको ग्रेडियंट कह रहा हूँ, इससे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स अप्लाई हो रही थी अलॉन्ग जेड डायरेक्शन के, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ओके, तो ये इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मिरर का थोड़ा सा कंसेप्ट था। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा।